तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है हमारे लीगल नॉलेज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 6 के बारे में। इस धारा को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह पूरा आईपीसी समझने की चाबी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, पुलिस, एसएससी, यूपीएससी या लॉ की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको आईपीसी सेक्शन पूरी तरह समझना ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं आईपीसी सेक्शन 3 को आसान कहानी और रियल एग्जाम्पल से। आईपीसी सेक्शन 6 क्या कहता है? इंडियन पीनल कोड का आईपी सेक्शन 6 क्या बोलता है? एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन कंटेन्ड इन दिस कोड इज सब्जेक्ट टू जनरल exceptions contained in chapter 4 unless the contrary appears from the context। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है आईपीसी में जो भी अपराध की परिभाषाएं, डेफिनेशंस हैं या जिनमें सजाएं दी गई हैं या फिर इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, सभी चैप्टर 4 की जनरल एक्सेप्शंस के अधीन है। यानी किसी को अपराधी मानने से पहले चैप्टर 4 में दिए गए एक्सेप्शन चेक करने जरूरी हैं। चैप्टर 4 में क्या है? चैप्टर 4 सेक्शन 76 से लेके 106 में आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस है। गलती से अपराध, अगर आप गलती से मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 76-79 आदेश या कानून के तहत किए गया कार्य, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, कंसेंट, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, सेल्फ डिफेंस। सेक्शन 6 कहता है कि हर अपराध पर इन एक्सपेक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर तय होगा कि अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। सेक्शन 6 क्यों इतना महत्वपूर्ण है? यह बताता है कि कोई भी अपराध एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सेप्शंस होती हैं बहुत सारे अपराधों में। गलत फैसलों को ये रोकता है। आरोपी को यह अधिकार देता है कि वह साबित कर सके कि उसका एक्ट एक्सेप्शन में आता है। न्याय प्रणाली को फेयर बनाता है। कोर्ट को इंस्ट्रक्शन करता है कि डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक्सेप्शंस जरूर पढ़ो। ठीक है। सेक्शन 6 को रियल लाइफ में समझना। गलती से किसी की हत्या, मान लो पुलिस ने दंगे के दौरान किसी व्यक्ति को आतंकवादी समझकर गोली चला दी, लेकिन वह आतंकी नहीं था, तो आईपीसी में मर्डर का ऑफेंस बनता है, पर चैप्टर 4 का मिस्टेक ऑफ फैक्ट लागू होगा। सेक्शन 6 कहता है पहले एक्सेप्शन चेक करो, इसलिए हत्या 302 धारा नहीं लगेगी। यह सेक्शन 6 की वजह से पॉसिबल है। डॉक्टर की गलती से मृत्यु, एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा था और प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए पेशेंट की डेथ हो गई, तो ये आईपीसी धारा 304 कल्पेबल होमिसाइड नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सीडेंट एक्सेप्शन में जा सकता है। सेक्शन 6 ये कहता है कि मर्डर या होमिसाइड से पहले एक्सीडेंट एक्सेप्शन अप्लाई करो। सेल्फ डिफेंस में हत्या, अगर कोई चोर घर में घुसता है और मालिक उसे मार देता है तो आईपीसी में धारा 302 बन सकती है, लेकिन चैप्टर 4 में सेल्फ डिफेंस एक्सेप्शन है। सेक्शन 6 इजिकल टू पहले सेल्फ डिफेंस चेक करो, यदि एक्शन जस्टिफाइड था कोई अपराध नहीं। पागल व्यक्ति दोबारा अपराध, मान लो एक मेंटली इल व्यक्ति ने किसी को चाकू मार दिया, आईपीसी में ऑफेंस है 307। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर, पर सेक्शन 6 ये कहता है एक्सेप्शन। इंसैनिटी, सेक्शन 84 चेक करो, यदि वह एक्ट समझ ही नहीं सकता था तो अपराध नहीं बनता। सेना का आदेश, मान लो एक सैनिक ने अपने सुपीरियर ऑफिसर के आदेश पर फायरिंग करता है और कोई घायल हो जाता है तो आईपीसी ऑफेंस रिलीज करता है, लेकिन चैप्टर 4 में एक्सेप्शन है, एक्ट डन अंडर ऑर्डर ऑफ सुपीरियर। सेक्शन 6 इंस्ट्रक्ट करता है कि एक्सेप्शन पहले देखो। कंसेंट, कई खेलों में लोग चोटिल होते हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी। आईपीसी में चोट सेक्शन 323 ऑफेंस है, लेकिन कंसेंट होने पर एक्सेप्शन में आता है। सेक्शन 6 हेयर ओवरराइड आईपीसी डेफिनेशंस। सेक्शन 6 कैसे काम करता है? कोर्ट का फॉर्मूला, कोर्ट यह स्टेप फॉलो करता है। एक्ट चेक करता है, क्या एक्ट अपराध में आता है, हाँ ना। चैप्टर 4 एक्सेप्शन, क्या एक्ट में किसी एक्सेप्शन में आता है, हाँ, अपराध नहीं, ना आईपीसी लागू। एविडेंस टेस्ट, क्या एक्यूज्ड एक्सेप्शन साबित कर सकता है, फाइनल जजमेंट, अपराध या वरी। ठीक है। सेक्शन 6
गाइड करता है। अब जजमेंट्स की बात करिए। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शेरा राम 2012, कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को अपराधी मानने से पहले चैप्टर 4 एक्सेप्शन चेक करना अनिवार्य है। दया भाई छगन भाई ठाकर केस, इंसेनिटी एक्सेप्शन की वजह से आरोपी बरी हुआ। कोर्ट ने सेक्शन 6 का डायरेक्ट रेफरेंस दिया। KM नानावती केस, सेल्फ डिफेंस को एक्सेप्शन माना गया। ठीक है, सेक्शन 6 का प्रिंसिपल लागू हुआ। स्टोरी बेस्ड एक्सप्लेनर, कल्पना करो कि एक टीचर बच्चे को पनिश करता है, एक बच्चे को चोट लग जाती है। पेरेंट IPC सेक्शन अपना पेरेंट अपना IPC सेक्शन, एक मिनट हो गया, IPC सेक्शन 323 में केस करता है, लेकिन कोर्ट देखेगा क्या टीचर का एक्ट इंटेंशन से था, क्या यह मॉडरेट पनिशमेंट था, क्या यह एक्सीडेंट था, क्या कंसेंट इम्पाइल्ड था। यह सब सेक्शन चैप्टर 4 के तहत चेक किया जाता है। कॉमन डाउट, क्या सेक्शन 6 आरोपी के लिए ढाल है? हाँ, लेकिन सिर्फ जेन्युइन केसेस में। क्या हर केस में सेक्शन 6 ऑटोमेटिकली लगता है? हाँ, क्योंकि एक्सेप्शन हमेशा चेक किए जाते हैं। क्या एक्सेप्शन साबित करना एक्यूज्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, लेकिन डाउट का बेनिफिट एक्यूज्ड को मिलता है। IPC सेक्शन 6 कहता है कि IPC की हर धारा चैप्टर 4 एक्सेप्शन लागू होते हैं। यह धारा आरोपी को फेयर चांस देती है। यह कानून की बैकबोन है, क्योंकि बिना एक्सेप्शन क्रिमिनल लॉ अधूरा है। कोई भी डेफिनेशन एब्सोल्यूट नहीं, हमेशा एक्सेप्शन क्लियर होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको IPC सेक्शन 6 बिल्कुल क्लियर हो गया है। यदि आप IPC और धारा एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।